जानना चाहूँगा, चूँकि आपने सस्ते मतदाता का, मैं सस्ते मतदाताओं का मतलब समझना चाहूँगा, कैसे सस्ते कैसे है? खान साहब, सस्ते इस तरह है कि पहली बात तो कि 5 साल चुनाव जब आते हैं तब मुस्लिम मतदाताओं को पूछा जाता है। बिना चुनाव के हमारा कोई वकार नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और उसके बाद हमारे धर्म में कोई तरह का नशा वगैरह कुछ चीज़ चलती नहीं है, कोई तरह का लेन देन, पैसों में बिना बिकने वाले वोट हम नहीं है। हम कट्टर कांग्रेसी है और हम भावना से कांग्रेस को वोट करते आए। श्री सुरेंद्र जी गोयल है, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे श्री सुरेंद्र जी गोयल, जो भाजपा के पूर्व मंत्री है, लगभग 5 चुनाव उन्होंने जैतान विधानसभा से भाजपा से उन्होंने जीते थे और अब वो कांग्रेस में। ऐसा है खान साहब, गोयल साहब 25-30 साल से कांग्रेस के विरोधी रहे। आम कार्यकर्ता जो उनके विरोध कर रहा था, बीजेपी, वो चुनाव बीजेपी से लड़ रहे थे और कांग्रेस कार्यकर्ता उनका खुल के विरोध कर रहा था। आज अब उनकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में आ रहे हैं। और कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने घोषणा की हुई 5 साल हो गए। 5 साल में गोयल साहब कभी भी किसी भी पार्टी के कोई सार्वजनिक मंच पे नहीं आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन कभी कोई मीटिंग, कोई बातचीत उनकी नहीं हुई। तो आज अब अगर उनको टिकट देते हैं तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिन्होंने 25 साल उनका विरोद किया, उनकी ये राजनीतिक हत्या होगी। और मैं ये सोचता हूँ कि गोयल साहब को चाहिए कि वो किसी युवा को मौका देवे और उनका समर्थन करे और उनको अब जो है आराम करना चाहिए और राजनीति से उनको मार्गदर्शन करना चाहिए युवा को कि भाई आप इस तरीके से जो है, मैं अपना जिस तरह से आप योगदान दे सकते हो पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा है कि गोयल साहब जीतो उम्मीदवार है। खान साहब, गोयल साहब बीजेपी में थे तब उनका वकार था पार्टी के पीछे, इसलिए वो जीतते आए। अगर गोयल साहब का आप कहते हो कि वकार है और जीत जाए तो उन्होंने पार्टी ने उनका टिकट काटा और जब वो निर्दलीय लड़े तो 17,000 वोट मात्र आए। कहाँ वकार रहा और कैसे जीता हुआ है, मैं तो नहीं मानता। बता रहे कि अल्पसंख्यक समुदाय भी उनके साथ है। नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के साथ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम मतदाता है। आज तक बिना किसी धर्म, जाति, वर्ग को देखे खाली हाथ के निशान के ऊपर हमने वोट किया है और आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस में एक चेहरा है श्री दिलीप जी चौधरी, वो भी अपने आप को अल्पसंख्यक के हितैषी मानते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? खान साहब, दिलीप जी को भी चाहिए कि अब वो किसी युवा को मौका दे, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरा वो समर्थन करे, मैं ये कहता हूँ कि उनको भी 25-30 साल हो गए राजनीति करते हुए जैताड़ में। उनको भी चाहिए कि वो किसी युवा को मौका दे और उनका साथ दे और उनका मार्गदर्शन करे और चुनाव उनकी। एक आपने युवाओं की बात कही कि युवाओं को मौका देना चाहिए। किशोर चौधरी भी युवा है, उनका नाम भी चर्चा में है, अच्छे एक्टिव है, उनके बारे में क्या कहना चाहूँगा श्री किशोर चौधरी, जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी है? खान साहब, किशोर जी चौधरी युवा है, उनको अभी कांग्रेस ने कम उम्र में ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया है और पिछले 34-35 सालों से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस हार रही है। तो मैं किशोर जी के बारे में यही कहूँगा कि उनको अभी कांग्रेस संगठन को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस को किस तरह मजबूत करें, रात दिन मेहनत करके इस बार कांग्रेस किस तरह जीत सके, उस दिशा में उनको प्रयास करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ उनका भविष्य भी पीछे है। अभी कांग्रेस के लिए वो मेहनत करे, एक बार कांग्रेस को जिताए, मेहनत करे, उसके बाद उनके लिए। जानना चाहूँगा, चूँकि आपका नाम इस कांग्रेस की राजनीति में आते ही अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि साबिर को तो किसी ने थप्पी मार के खड़ा कर दिया है। ऐसा कह रहा है कि साबिर को, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए साबिर को किसी ने थप्पी मार दी। खान साहब, लोकतंत्र में टिकट की मांग करना हर एक को अधिकार है। अब ये जो बातें मैंने भी सुनी है, ऐसा नहीं है कि आप ही कह रहे हो, मैंने भी सुनी है। मैंने टिकट की मांग की है कांग्रेस पार्टी से, 77 साल हो गए हमको कांग्रेस को वोट करते हुए। तो इस बार मैं ये सोचता हूँ कि हमारा भी हक है और हमें हमारा हक बनता है कि पार्टी हमें भी मौका दे। दोस्तों नमस्कार, जैताड़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम IB खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज जैताड़ विधानसभा की एक और शख्स से आपको रूबरू करवा रहा हूँ, जिनका परिचय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप जनाब साबिर हुसैन जी कुरैशी है, जो रास ग्राम से आप ताल्लुक़ रखते हैं।
आगामी विधानसभा के चुनाव है। इन चुनाव को लेकर पहली बार कोई अल्पसंख्यक चेहरा है जो जैतान विधानसभा से टिकट की मांग कर रहा है। ये अलग बात है, पार्टी के निर्णय होते हैं, कई निर्णय होते हैं, टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन इस बार अल्पसंख्यक समुदाय से श्री साबिर हुसैन ने अपनी दावेदारी की है। और बताना चाहूँगा कि रास ग्राम में इस बार बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बताना चाहूँगा श्री दयाल जी गुजर है जो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, उनका ताल्लुक भी रास से है। और श्री देवकुंड गुजर है जो बीजेपी से दावेदारी करे, उनका ताल्लुक भी रास से है। और श्री राशा सिंह राउत है वो भी रास से है, वो भी कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा चेहरा बताना चाहूँगा सोजत विधानसभा से श्री निरंजन आर्य, वो भी रास के मूल निवासी है, वो सोजत से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। और एक साबिर जी है, ये भी पहली बार जैतान से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो लिहाजा आज बात करते हैं श्री साबिर हुसैन। आपका स्वागत है साबिर हुसैन जी। खान साहब नमस्कार। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप मुझ आम कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने के लिए रास पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खान साहब अल्पसंख्यक समुदाय से हूं और पहली बार देश आज़ाद होने के 77 साल बाद पहली बार किसी मुस्लिम युवा ने कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की है। साबिर जी, जानना चाहूँगा आपने अपनी दावेदारी कहाँ तक, किन किन के समक्ष आवेदन पेश किया, कहाँ तक पहुँच चुकी है आपकी दावेदारी, चूँकि पहला नाम है अल्पसंख्यक समुदाय जैतान से? खान साहब, जिला ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय यहाँ मैंने अपना आवेदन दिया है। उसके बाद में अपने यहाँ ब्लॉक जैतान स्तर पे भी मैंने अध्यक्ष जी को अपना आवेदन दिया है। उसके बाद मैंने अपनी जो राजस्थान की जो कमेटी है कांग्रेस कमेटी, उन तक मैंने अपना आवेदन दिया है। और मैंने CWC में भी अपना जो है रिज्यूम भेजा है। साबिर जी, जानना चाहूँगा अल्पसंख्यक समुदाय के इस जैतान इलाके में कितने मतदाता है, क्या आपको पता है कितने क्या मतदाता है, क्या दशा है आपके अल्पसंख्यक समुदाय की जैतान विधानसभा और राजनीति में? खान साहब, जैतान विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता 50,000 से ज़्यादा है, जिसमें काठात, मेरात और मुस्लिम समाज है। 50,000 मतदाता होने के बावजूद भी हमारा यहाँ कोई वजूद नहीं है। हम सबसे सस्ते वोटर हैं और हमारा हर जगह शोषण हुआ है। आज तक हम वोट देते ही आए हैं। पहली बार मैंने ये मांग की है कि हमें टिकट मिले और ये हमारा हक है। हम चाहते हैं कि भी पार्टी इस बार हमारे 50,000 मतदाताओं की भावनाओं को ध्यान में रख के मैं आशा करता हूँ कि पार्टी हमें टिकट दे। साबिर जी, जानना चाहूँगा चूँकि आपने सस्ते मतदाता का, मैं सस्ते मतदाताओं का मतलब समझना चाहूँगा, कैसे सस्ते कैसे है? खान साहब, सस्ते इस तरह है कि पहली बात तो कि 5 साल चुनाव जब आते हैं तब मुस्लिम मतदाताओं को पूछा जाता है। बिना चुनाव के हमारा कोई वकार नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और उसके बाद हमारे धर्म में कोई तरह का नशा वगैरह कुछ चीज़ चलती नहीं है, कोई तरह का लेन देन, पैसों में बिना बिकने वाले वोट हम नहीं हैं। हम कट्टर कांग्रेसी है और हम भावना से कांग्रेस को वोट करते आए हैं। जानना चाहूँगा चूँकि बहुत आपके सामने बड़े चेहरे के रूप में बताना चाहूँगा, इस बार श्री सुरेंद्र जी गोयल है वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे श्री सुरेंद्र जी गोयल जो भाजपा के पूर्व मंत्री है, लगभग 5 चुनाव उन्होंने जैतान विधानसभा से भाजपा से उन्होंने जीते थे और अब वो कांग्रेस में? ऐसा है खान साहब, गोयल साहब 25-30 साल से कांग्रेस के विरोधी रहे। आम कार्यकर्ता जो उनके विरोध कर रहा था, बीजेपी, वो चुनाव बीजेपी से लड़ रहे थे और कांग्रेस कार्यकर्ता उनका खुल के विरोध कर रहा था, आज अब उनकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में आ रहे हैं। और कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने घोषणा की हुई 5 साल हो गए। 5 साल में गोयल साहब कभी भी किसी भी पार्टी के कोई सार्वजनिक मंच पे नहीं आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन कभी कोई मीटिंग, कोई बातचीत उनकी नहीं हुई। तो आज अब अगर उनको टिकट देते हैं तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिन्होंने 25 साल उनका विरोध किया, उनकी ये राजनीतिक हत्या होगी। और मैं ये सोचता हूँ कि गोयल साहब को चाहिए कि वो किसी युवा को मौका देवे और उनका समर्थन करे और उनको अब जो है आराम करना चाहिए और राजनीति से उनको मार्गदर्शन करना चाहिए युवा को कि भाई आप इस तरीके से जो है, मैं अपना जिस तरह से आप योगदान दे सकते हो पार्टी के लिए वो आपको देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा है कि गोयल साहब जीतो उम्मीदवार है। खान साहब,
गोयल साहब बीजेपी में थे तब उनका वकार था पार्टी के पीछे, इसलिए वो जीतते आए। अगर गोयल साहब का आप कहते हो कि वकार है और जीत जाए, तो उन्होंने पार्टी ने उनका टिकट काटा और जब वो निर्दलीय लड़े तो 17,000 वोट मात्र आए। कहाँ वकार रहा और कैसे जीता हुआ है? मैं तो नहीं मानता। बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय भी उनके साथ है। नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के साथ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम मतदाता है, आज तक बिना किसी धर्म जाति वर्ग को देखे खाली हाथ के निशान के ऊपर हमने वोट किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस में एक चेहरा है श्री दिलीप जी चौधरी, वो भी अपने आप को अल्पसंख्यक के हितैषी मानते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? खान साहब, दिलीप जी को भी चाहिए कि अब वो किसी युवा को मौका दे, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरा वो समर्थन करे, मैं ये कहता हूँ कि उनको भी 25-30 साल हो गए राजनीति करते हुए जैताड़ में, उनको भी चाहिए कि वो किसी युवा को मौका दे और उनका साथ दे और उनका मार्गदर्शन करे और चुनाव में उनकी मदद करे। कई बार चौधरी साहब तो अल्पसंख्यक मतदाताओं पर ही अपनी राजनीति करते हैं, सोचते हैं कि टिकट मिलेगा तो भी लड़ेंगे, नहीं मिला तो अल्पसंख्यक तो हमारे साथ है। वो कहाँ तक उनके साथ है अल्पसंख्यक समुदाय? मैंने खान साहब कहा ना आपको कि मुस्लिम जो मतदाता है वो कांग्रेस के साथ है। नहीं, निर्दलीय का सपोर्ट हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई भी मुस्लिम मतदाता निर्दलीय के पक्ष में नहीं जाएगा। हम कांग्रेस को वोट करते हैं, हम कांग्रेस को वोट करेंगे। एक आपने युवाओं की बात कही कि युवाओं को मौका देना चाहिए। किशोर चौधरी भी युवा है, उनका नाम भी चर्चा में है, अच्छे एक्टिव है, उनके बारे में क्या कहना चाहूँगा श्री किशोर चौधरी, जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी है? खान साहब, किशोर जी चौधरी युवा है, उनको अभी कांग्रेस ने कम उम्र में ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया है और पिछले 34-35 सालों से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस हार रही है। तो मैं किशोर जी के बारे में यही कहूँगा कि उनको अभी कांग्रेस संगठन को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस को किस तरह मजबूत करें, रात दिन मेहनत करके इस बार कांग्रेस किस तरह जीत सके, उस दिशा में उनको प्रयास करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ उनका भविष्य भी पीछे है। अभी कांग्रेस के लिए वो मेहनत करें, एक बार कांग्रेस को जिताए, मेहनत करें, उसके बाद उनके लिए विकल्प खुले। जानना चाहूँगा, राज्य में कांग्रेस की सरकार है और सरकार जैसे अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि सरकार हमारी फिर रिपीट होगी, कैसे क्या देखते हो? सरकार का कार्यकाल किस रूप में देखते हो आप राजस्थान सरकार का? खान साहब, निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएँ चालू की है, उनका एक शानदार मैसेज गया है जनता के बीच में और लोगों को राहत मिली है। जो ये 100 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देना, 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन में बिजली फ्री देना, राशन किट में घरेलू उपयोग दैनिक उपयोग की चीज़ें देना, 40,000 का पशुधन बीमा करना, 25 लाख रुपए तक का ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है ये इलाज फ्री करना, उसके बाद में 10 लाख दुर्घटना बीमा, ये एक मोबाइल देना, ये जितनी 500 रुपये गैस की टंकी देना, जितनी भी आम ज़रूरत की लोगों के जीवन यापन को आसान किस तरीके से बनाया जा सकता है, उस तरह की इसकी माननीय गहलोत साहब ने चलाई है। तो उसका जनता के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव है और जनता खुश है और इस बार जनता दिल से कांग्रेस को वोट करेगी और मैं मानता हूँ निश्चित तौर पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी। साबिर जी, जानना चाहूँगा, चूँकि आपका नाम इस कांग्रेस की राजनीति में आते ही अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि साबिर को तो किसी ने थप्पी मार के खड़ा कर दिया है, ऐसा कह रहा है कि साबिर को, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए साबिर को किसी ने थप्पी मार दी है। खान साहब, लोकतंत्र में टिकट की मांग करना हर एक को अधिकार है। अब ये जो बातें मैंने भी सुनी है, ऐसा नहीं है कि आप ही कह रहे हो, मैंने भी सुनी है। मैंने टिकट की मांग की है कांग्रेस पार्टी से, 77 साल हो गए हमको कांग्रेस को वोट करते हुए। तो इस बार मैं ये सोचता हूँ कि हमारा भी हक है और हमारा हक बनता है कि पार्टी हमें भी मौका दे। आपने हर एक को परखा है। एक बार मैं जैताड़ विधानसभा आपके चैनल के माध्यम से जैताड़ विधानसभा के आम 36 कौम के युवाओं से और मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि आपने एक बार आप हमें मौका देवे और हमें एक बार सेवा करने का मौका देवे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम अच्छी जैताड़ में विकास की गंगा बहाएंगे और जो कोई आज तक काम पेंडिंग रहे, जो इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में अविनाश जी के राज में जो विकास की जो गति रुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको गति दूंगा और सबको साथ लेके चलूँगा।
और अब रही बात मेरे लिए, तो मैं ये बता दूं खान साहब आपको कि मैंने पार्टी की मांग की है। पार्टी अगर मुझे टिकट देती है अच्छी बात है, अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी जिस किसी भी व्यक्ति को टिकट देगी मैं उसके साथ तन मन धन से जुड़ के कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे और निर्दलीय की कोई वो मंशा नहीं है। दरअसल आपने निर्दलीय की बात, आपके बारे में एक चर्चा इस इलाके में ये भी है कि ओवैसी साहब की कोई पार्टी उस पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसा भी सुना जा रहा है, खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय में। खान साहब मन गढ़ंत बातें, आदमी जितने मुंह उतनी बातें, कोई कुछ भी कह सकता है। मेरा मत जो है वो मैं ये आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो कोई भी भ्रांति फैलाई जा रही है वो सब बकवास है। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की है और अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो जिस किसी भी बंदे को पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ हूं, तन मन धन से उनका साथ देंगे, कांग्रेस को मजबूत कराएंगे और इस बार मजबूती के साथ कांग्रेस को जिताएंगे। क्या यदि गोयल साहब को भी टिकट दे देगी तो भी आप साथ रहोगे, दिलीप जी के भी साथ रहोगे? खान साहब मैंने कहा ना, अगर पार्टी किसी भी बंदे को टिकट देगी हम उसके साथ है, पार्टी के साथ है, व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। तो बहरहाल ये थे साबिर हुसैन, जिनका आपने वक्तव्य सुना। अधिकृत रूप से आप सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं पार्टी किसी को भी टिकट दे उनके साथ रहेंगे और पहली बार अल्पसंख्यक कोई चेहरा है जो सामने। अल्पसंख्यक समुदाय आपके साथ कितना क्या साथ है अभी तक? पूरा समाज मेरे साथ है, जितने भी युवा है वो मेरे साथ है, 36 कौम के युवा वो भी मेरे साथ है। मेरे राजनीतिक जीवन एक कोरा कागज़ है खान साहब। इससे पहले मुझे कोई चुनाव का मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। मैं पहली बार एक समाज के तौर पे मैं नेतृत्व करने के लिए मैं आगे आया हूँ कि मुस्लिम समाज से भी उम्मीदवार है और हमारा हक बनता है कि हम मांग करें। इससे पहले मैं समझता हूँ कि जैतारण से इतनी मजबूत दावेदारी आज तक किसी ने नहीं की मुस्लिम समाज से। तो मैं मेरा पक्ष पार्टी के सामने रख रहा हूँ। अब पार्टी क्या निर्णय लेती है क्या नहीं लेती वो एक सोचने वाली बात होगी, भविष्य की बात है। बहरहाल साबिर जी ने भले ही कहा कि मैं राजनीति में कोरा कागज हूँ, लेकिन इनकी भाषाओं से लग रहा है कि आप राजनीति में बहुत माहिर है और उम्मीद करना चाहेंगे कि आने वाला समय आपका उज्जवल हो। बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त और हम समय समय पर ऐसी जो शख्सियत है जो राजनीति में जो कदम रख रहे हैं या अनुभवी ऐसे चेहरे उनको आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।